दोस्तों, दिल्ली से आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुए मारपीट वाले मामले को लेकर हम आपको अभी लगातार अपडेट दे रहे हैं। दिन ब दिन यह मामला इतना पेचीदा होता जा रहा है कि यह किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों इस मामले में फिर से कुछ नए खुलासे सामने आए, लेकिन वो भी साफ नहीं हो पाया। खैर, इस मामले में बहुत से ऐसे और अपडेट आने बाकी है जो स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल के कई सारे भेद खोलेगी। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल तो स्वाति मालीवाल से भी बनते हैं। स्वाति मालीवाल खुद पिछले 9 सालों से दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है और पूरे दिल्ली भर में इस दौरान वह 1 लाख से भी ज्यादा लड़कियों और महिलाओं को न्याय दिलवाई है। लेकिन बात जब खुद को न्याय दिलाने के लिए आई तो खुद स्वाति मालीवाल इतना सुस्त क्यों दिखी। इसलिए आज ऐसे ही कुल 5 सवाल है जो स्वाति मालीवाल के ऊपर भी उंगली खड़े कर रहा है और इस पूरे घटनाक्रम को एक साजिश का रूप भी दे रहा है। कौन से हैं वो 5 सवाल, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वाति मालीवाल से पहला सवाल तो यह है कि अन्य लड़कियों के मामले में सिर्फ 3 मिनट के अंदर ही FIR दर्ज करवाने वाली स्वाति खुद के लिए 3 दिनों का वक्त क्यों ली। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ 13 मई को विभव कुमार द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। स्वाति मालीवाल का कहना है कि वह CM अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थी, लेकिन वहां पर बिना किसी उकसावे के केजरीवाल के PA विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। उसने स्वाति को 7-8 थप्पड़ मारे, लात घूंसे चलाए, सिर पटका और धक्का मुक्की भी की। स्वाति मालीवाल के ही मुताबिक उन्होंने CM आवास से ही पुलिस को फोन लगा दिया था और साथ में अपने साथ हुए घटना की जानकारी भी दे दी थी। अब अगर सोचा जाए तो स्वाति मालीवाल को तुरंत ही FIR दर्ज करवानी चाहिए थी। वे तो पुलिस थाने तक गई भी थी, लेकिन बताया गया कि बिना शिकायत लिखाए ही वह वापस भी चली गई। अगर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था तो स्वाति मालीवाल पुलिस स्टेशन से बिना शिकायत के कैसे वापस चली गई। हैरानी की बात यह भी है कि पुलिस तो इंतजार करती रह गई, लेकिन स्वाति को ही FIR दर्ज करवाने में 3 दिनों का वक्त लग गया। अब उन 3 दिनों में ऐसा क्या हुआ? क्या स्वाति पर कोई दबाव था? क्या स्वाति आगे की कोई रणनीति बना रही थी या फिर वह CM के साथ मिलकर इस पूरे मामले पर कॉम्प्रोमाइज करने वाली थी? इसमें से कौन सी बात हो सकती है, किसी को नहीं पता। और अगर देखा जाए तो स्वाति मालीवाल पर पहला बड़ा आरोप भी यही लग रहा है कि इतनी जागरूक और महिला सांसद होने के बाद भी आखिर FIR में 3 दिनों की देरी क्यों हुई। अब सवाल नंबर 2, जब स्वाति मालीवाल 13 मई को नॉर्मल चल रही थी तो फिर 3 दिनों के बाद 17 मई को मेडिकल वाले दिन वह लड़खड़ाते हुए क्यों चलती दिखी। यह सवाल सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी इस समय उठा रही है कि 13 मई को जब स्वाति मालीवाल CM आवास से बाहर निकली थी तो वह लड़खड़ा नहीं रही थी। उस समय तो वह काफी आराम से चल रही थी, लेकिन 17 मई को जब मेडिकल हुआ तो वह लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने मीडिया के सामने भी यही सवाल उठाया है। उनके मुताबिक अगर इतनी मारपीट हुई थी तो वे आखिर इतनी आराम से बाहर कैसे निकल गई, तब क्यों उन्हें चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब ये सवाल भी इसीलिए उठ रहा है क्योंकि अभी तक 13 मई की घटना का पूरा वीडियो सामने नहीं आया है। जो वीडियो सामने आया भी है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जो स्वाति ने दावा किया है। लेकिन यहाँ पर इस एक बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता है कि कुछ चोटें तुरंत ही असर नहीं करती है, बल्कि यह 1 दिन का समय लेती है, खास करके उस स्थिति में जब चोट गहरी लगी हो। इसीलिए भी शायद स्वाति मालीवाल उस दिन आराम से चली थी और मेडिकल वाले दिन लड़खड़ा कर। अब सवाल नंबर 3 यह है कि वायरल वीडियो में विभव कुमार की कोई गलती दिख नहीं रही है, तो फिर वह मुख्य आरोपी कैसे हुआ।
दोस्तों 13 मई का जो वीडियो सामने आया है उसमें तो स्वाति मालीवाल सोफे पर बैठी हुई दिख रही है। सीएम हाउस के 2 स्टाफ मेंबर उनसे बात कर रहे हैं। वे स्टाफ मेंबर कहते सुनाई दे रहे हैं कि मैडम आप बाहर चलिए। वहीं स्वाति मालीवाल कह रही है कि मैंने 112 पर कॉल कर दिया है, एसएसपी को यहीं बुलाइए। इस पर स्टाफ मेंबर कह रहा है कि पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, आप बाहर चलिए, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। उस वीडियो के आखिर में स्वाति ने जरूर विभव को लेकर कुछ अपशब्द बोले हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से विभव कुमार की कोई गलती सामने नहीं आ रही है। इस समय सभी के लिए सिर्फ उतना ही सच है जितना स्वाति मालीवाल ने बताया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस को अभी तक उस घटना की सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाई है, इसलिए विभव कुमार को आरोपी नहीं मानना ये भी सही नहीं है। अब सवाल नंबर 4 यह है कि आखिर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल सीएम आवास गई क्यों थी। दोस्तों इस पूरे मामले में एक सवाल यह भी सामने आ रहा है कि 13 मई को स्वाति मालीवाल सीएम हाउस क्यों गई थी। उन्होंने अपने एफआईआर में भी जो शिकायत दर्ज करवाई है उसमें उस मुलाकात के कारण को लेकर कुछ भी नहीं बताया गया है। ऐसे में किस उकसावे में यह हमला हुआ, किस उकसावे में विभव कुमार ने उसके साथ मारपीट की, ये भी साफ नहीं हो पा रहा है। अगर स्वाति मालीवाल के आने का कारण पता चल जाए तो इस पूरी घटना की असल और सच्ची कहानी सभी को पता चल सकती है। ये सवाल ज्यादा जरूरी इसीलिए भी है क्योंकि स्वाति मालीवाल पिछले काफी टाइम से आम आदमी पार्टी के साथ ज्यादा सक्रिय दिखाई नहीं पड़ रही थी, क्योंकि वह अमेरिका में थी। इधर दिल्ली के फेमस शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर उनकी जमानत तक किसी भी मुद्दे पर उनकी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हुई और ना ही इस मामले को लेकर वह सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखी, जो कि वह हमेशा ही रहती है। ऐसे में अचानक से क्यों उन्हें केजरीवाल से मिलने की आवश्यकता हुई, उस मुलाकात का कारण क्या था, इसका जवाब आना इस केस के लिए बेहद जरूरी है। अब आखिर में सवाल नंबर 5 यह है कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी से सांसद होने के बावजूद लोकसभा चुनाव प्रचार में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रही है। क्या वह किसी दबाव में है? तो दोस्तों हम आपको यह बताते चलें कि स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के साथ उस समय से काम कर रही है जब केजरीवाल बने भी नहीं थे। वह पिछले करीब 15 सालों से अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर रही है और वह उसकी सलाहकार भी रह चुकी है। अभी के समय में वह आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद भी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पार्टी के अंदर उनकी भूमिका सिर्फ महिला अधिकारों की रक्षा करने वाली एक शख्सियत तक ही सीमित होकर रह गई है। मीडिया के सामने आप नेता आतिशी मार्लेना ने भी जिक्र किया है कि स्वाति कुछ पुराने मामलों में फंसी हुई है, शायद इस वजह से वे दबाव में आ गई हों और उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर इस विवाद को हवा दी हो। इस विवाद के बारे में स्वाति मालीवाल अपने ट्वीट में लिखती है कि कल से दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे हैं कि मुझ पे भ्रष्टाचार की एफआईआर हुई है, इसलिए बीजेपी के इशारे पर मैंने ये सब किया है। ये एफआईआर 8 साल पहले 2016 में हो चुकी थी, जिसके बाद मुझे सीएम और एलजी दोनों ने 2 बार और महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया। केस पूरी तरह से फर्जी है, जिस पर 1.5 साल से माननीय हाईकोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, जिन्होंने माना है कि पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है। विभव कुमार के खिलाफ कंप्लेंट देने तक मैं इनके हिसाब से लेडी सिंघम थी और आज मैं बीजेपी की एजेंट बन गई हूँ। पूरी ट्रोल आर्मी मुझ पे लगा दी गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सच बोला। पार्टी के सभी लोगों को फोन करके बोला जा रहा है कि स्वाति की कोई पर्सनल वीडियो है तो भेजो, लीक करवानी है। मेरे रिश्तेदारों की गाड़ियों के नंबर से उनके डिटेल्स ट्वीट करवाकर उनकी जान खतरे में डाल रहे हैं। खैर, झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है, पर सत्ता के नशे में किसी को नीचा दिखाने के जुनून में ऐसा न हो जाए कि जब सच सामने आए तो अपने परिवारों से भी नजरें ना मिला पाओ। तुम्हारे हर फैलाए झूठ के लिए तुम्हें कोर्ट लेके जाऊंगी। अब इन पूरे सवालों के जवाब तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि इस मामले की अच्छे से जांच ना हो जाए, लेकिन उससे पहले पुलिस की जांच कमेटी के पास उस दिन का पूरा सीसीटीवी फुटेज मिलना जरूरी है, नहीं तो समय के साथ यह पूरा मामला भी
ठंडे बस्ते में चला जाएगा, वो भी बिना किसी न्याय के। और फिर हमारे और आपके जैसे लोग सालों तक इस बात पर शर्मिंदा होते रहेंगे कि राज्यसभा की एक महिला सांसद को सरेआम मुख्यमंत्री आवास में पीट दिया जाता है और इस मामले को पूछने वाला कोई नहीं होता है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस की लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।